राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, परम मंगल में होंगे। और आज मैं करने वाली हूँ फ्लोर क्लीनिंग। बहुत सारे कमेंट्स आ रखे थे मुझे कि फ़्लोर क्लीनिंग बनाओ, व्लॉग बनाओ, फ़्लोर क्लीनिंग वाला व्लॉग बनाओ। हालांकि ऐसा नहीं है कि फ़्लोर क्लीन नहीं करती थी बिल्कुल। मैं 10 दिन में घर को अच्छे से धो देती हूँ। जहाँ दाग धब्बे या कोने वगैरह सब, मतलब डेली पोछा लगाने में उतना नहीं होता। कभी कभी ऐसा होता है ना, जल्दी से लगाना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता था कि मुझे ऐसे भी रखना होता था कि मैं आगे आगे लगा देती थी पोछा वगैरह। लेकिन जो बेड होते हैं, आपकी जो सामान होते हैं, उनके नीचे की डीप क्लीनिंग तो कभी कभी होती है, वो रेगुलर बेसिस पे नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि मेरे साथ है एक छोटा बच्चा और ढेर सारे काम, तो मुझे उस हिसाब से अपने घर को मैनेज करना होता है। तो मैं वीक में या 10 दिन में तो कम से कम एक दिन ऐसा निकाल लेती हूँ जब मैं किसी भी चीज़ की डीप क्लीनिंग करती हूँ। जैसे आज मैंने टाइम निकाला है। खाना मैंने सुबह ही नाश्ता करने के बाद तुरंत बना के रख दी थी सब्जी, और आटा लगा के रख दिया था कि जब भी मतलब खाना खाना होगा बच्चों को, यानी कि परी को और मुझे, तो मैं मतलब रोटियां सेक लूँगी। तो मैंने सोचा कि आज मैं अच्छे से धो के घर को कर देती हूँ पूरा क्लीन। और फिर मतलब ये जो कोने होते हैं ये सब मैं साफ़ कर देते हैं ना। जो सीक वाली झाड़ू होती है ना, मैं उससे धो डालती हूँ घर को, बहुत अच्छा लगता है। अभी धो दिया एक बार, और एक बार मैं धोऊँगी अमावस्या वाले दिन, जो होती है ना अमावस्या, जिस दिन श्राद्ध ख़त्म होते हैं, उस दिन भी मैं घर को अच्छे से धो के छोड़ देती हूँ। शाम को चौकी लगा के छोड़ देती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट डे ही नवरात्रे होते हैं। और फ्रेंड्स, खुशियों का मतलब सिलसिला सा एक शुरू होने वाला है। बहुत अच्छे दिन अब आने वाले हैं, अच्छी सी वाइब्स आ गई है। मैं ना इन छोटी छोटी खुशियों का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करती हूँ। मुझे नवरात्रे, दिवाली, होली, कोई भी त्यौहार हो, मेरे अंदर एक एक्साइटमेंट हो जाती है। ये करना है, ये वो होना है, यहाँ से सफाई करनी है, ये करना, मतलब इतनी सारी खुशियाँ फील होने लगती है अंदर से। एक एनर्जी सी फील होने लगती है, अच्छा लगने लगता है। क्योंकि यही वो वक्त होता है जो आपकी ज़िंदगियों में अच्छे लम्हे, अच्छी यादें देकर जाते हैं। और त्यौहार जो है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसको बड़े ही अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। शहरों में तो बहुत ही, मतलब अब मुझे नहीं लगता लोग इतने बड़े पैमाने पर करते हैं, लेकिन गांव में तो बहुत धूमधाम मचती है। हमारे यहाँ नवरात्रों की सफाई, दिवाली की सफाई श्राद्ध से ही शुरू हो जाती है। मैं धीरे धीरे अब करने लग गई हूँ। जो DIYs बनाने हैं वो बना रही हूँ, या अभी तो फ़िलहाल तो मैं माता रानी के कपड़े बना रही हूँ, और करवा चौथ की तैयारी भी साथ साथ चल रही है। हालांकि मैं इस बार कुछ नया, कुछ अलग नहीं ले रही हूँ, क्योंकि जो है उतना ही करना है हमें। एक मतलब अपने घर के बजट के हिसाब से, अपनी इनकम के हिसाब से अपने काम करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि त्यौहार आ रहे हैं तो आप अपने बजट से बाहर चले जाओ। फिर क्या होता है ना कि फिर जैसे ही त्यौहार ख़त्म होंगे आप एक टेंशन में घिर जाएंगे। क्योंकि खुशियाँ हैं तो खुशियाँ मनाइए ना, अच्छे से मनाइए। लेकिन मेरे पापा कहते हैं कि जितनी चद्दर हो उतने ही पैर इंसान को पसारने चाहिए। हालांकि अगर आपके सपने बड़े हैं तो आप अपने इनकम सोर्स बढ़ाइए, मेहनत करिए, उसका अच्छा एक पॉजिटिव फल हमें ज़रूर मिलता है। और अब बात करते हैं फ्लोर की। तो मैं फ्लोर को बहुत अच्छे से क्लीन करती हूँ, क्योंकि टाइल्स वाला हमारा ये फ्लोर है। इस पर फिसलन बहुत जल्दी हो जाती है, तो हमें ये बहुत अच्छे से क्लीन भी करना होता है। और ये वाइट कलर का है तो गंदा भी इस पर बहुत जल्दी दिखता है। तो इसके लिए मैं यूज़ करती हूँ फ्लोर पे ना अच्छे से, मतलब जब भी मुझे कहीं साफ़ करना होता है, जैसे कोने वगैरह हो गए, ये चौखट वगैरह, इनको साफ़ करने के लिए मैं या तो सर्फ का इस्तेमाल करती हूँ, या फिर लाइजॉल को पानी में थोड़ा सा घोल के, और कोई जैसे जूने होते हैं ना प्लास्टिक वाला, उसको लेके अच्छे से रगड़ के दाग धब्बे निकाल देती हूँ। क्योंकि बच्चों वाला घर है, कहीं भी कुछ भी गिर जाता है। और हैंड टू हैंड साफ़ अगर कर दो, फिर भी उसका कुछ ना कुछ मतलब हिस्सा रह ही जाता है, और साफ़ रखना पड़ता है, क्योंकि पोंछे से ना लाइनिंग सी रह जाती है। इस वजह से मुझे जल्दी इसको बहुत ज़्यादा डीप क्लीन करना पड़ता है, और ये मैं हर वीक 8-10 दिन में कर लेती हूँ। वाइपर, पहले सीक वाली झाड़ू मैंने इसी के लिए रखी हुई है, उससे धोती हूँ। फिर वाइपर से पानी सारा निकाल के सूखा पोंछा जैसे अभी रगड़ रही हूँ ना, ऐसे मैं रगड़ देती हूँ और कर लेती हूँ अपना फ्लोर क्लीन। और फ्रेंड्स, जैसे जैसे अब श्राद्ध ख़त्म होने वाले हैं ना, श्राद्ध अब आने वाली हैं नवरात्रि, और आएंगी माता रानी पधारेंगी, उनका भी व्लॉग मैं आप लोगों के शायद शेयर करूँगी। आप लोगों को मेरा ये डीप क्लीनिंग वाला व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, ये तो आप ही की
डिमांड पर आया है, सो उसको बहुत सारा ढेर सारा प्यार फ्रेंड्स दीजिएगा। सो ये 2 कमरों की सफाई हो गई है। फ्लोर मैंने आज सिर्फ फ्लोर क्लीनिंग करी है, अच्छे से दाग वाग उतार दिया है। पहले सीख वाली झाड़ू से धोया, फिर साफ पानी से धोया, फिर वाइपर से सारा पानी निकाला और फिर पोछा मार दिया। तो ऐसे टाइल्स वाला हमारा फ्लोर है तो इनको ऐसे ही क्लीन किया जाता है, क्योंकि पोछा लगाने से इन पर ना लाइनें रह जाती हैं। तो मैं करीब 10 दिन में आराम से, हफ्ता 10 दिन में इनको अच्छे से क्लीन कर देती हूँ धो के।